यारों, आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ मुर्ग मलाई वाला। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये शाही रेसिपी। मुर्ग मलाई वाला बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ विद बोन चिकन लिया है मैंने, तो ये गया एक बोल में। सबसे पहले मैं ऐड करूँगा दही। मैं ऐड करूँगा ज़रा सी फ्रेश क्रीम। चम्मच मिक्स मत करना, दही का चम्मच क्रीम में मत मिक्स करना, क्रीम का दही में नहीं, क्योंकि फिर वो क्रीम जो है वो फट जाएगी। और अब ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, गरम मसाला, छोटी वाली इलायची का पाउडर। मेक श्योर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट को कोट कर देंगे चिकन के पीसीस के ऊपर। बस इसे अच्छे से मिक्स किया और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए बाहर ही। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इसे फ्रिज में भी ढक के आप इसे मैरिनेट कर सकते हो 3-4 घंटे के लिए। तो चिकन जो है वो ज़्यादा सक्लेंट यानी कि जूसी बनेगा। अब हाथ धोते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट इसका हम मलाईदार रिच एंड क्रीमी ग्रेवी बेस बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई या पैन ले लेना, 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल। तेल गर्म होने के बाद जाएंगे रफली चॉप किए हुए प्याज और साथ ही में शाही जीरा, तेज पत्ते 1 से 2, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, हरी इलायचियाँ यानी छोटी इलायची और चुटकी भर नमक। प्याज हल्के से सॉफ्ट होने के बाद मैं इसमें डालूंगा 10 मिनट पानी में सोक किए हुए काजू, पानी निकाल के, और साथ ही में मगज यानी कि मेलन सीड्स। और इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा पानी, क्योंकि हमें इसे अच्छे से उबालना है। प्याज की, काजुओं की मिठास इसके अंदर शामिल हो जाएगी ग्रेवी में, जो इसको रिचनेस भी देगी और टेस्ट भी। और इसे हम ढक देंगे और भूल जाएंगे 12 से लेके 15 मिनट के लिए। प्याज काजू काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे 5 मिनट और लगेंगे। तब तक जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसे मैं पार्शली कुक कर लूँगा। इसे शिफ्ट करते हैं दूसरी गैस पर और यहाँ रखते हैं दूसरी कढ़ाई के अंदर जाएगा थोड़ा सा तेल। तो ये गया जी चिकन गर्मा गर्म तेल में। आप चाहो तो इन्हें ग्रिल भी कर सकते हो, या फिर अगर मैरिनेट नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी ग्रेवी के अंदर पका सकते हो। देयर आर सो मेनी वेरिएशंस जो आप इस ग्रेवी के अंदर कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एक तरफ कुक होने के बाद इसे करेंगे हम टर्न। और अब आंच कम करके हम दूसरी तरफ भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे इसे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही मुझे 4 चाहिए चिकन, तो वो बिल्कुल ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे आपने बारबेक्यू किया हुआ है। तब तक भी गैस इसकी करते हैं बंद, क्योंकि ये जो ग्रेवी बेस है ना वो भी पक चुका है। अब इसे कर लेंगे ठंडा। और ये जो खड़े मसाले दिख रहे हैं ना, तो ये पीसने से पहले निकालने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ इसका बहुत ओवर पावरिंग फ्लेवर हो जाएगा। बस हमें पूरा यहाँ पे नहीं पकाना है चिकन को, तो पार्शली कुक होगा। उस स्टेज पर हम इसे निकाल देंगे किसी दूसरी प्लेट के अंदर। तो जी चिकन जो है वो पार्शली कुक हो चुका है। ग्रेवी बेस वो भी ठंडा हो गया था, तो वो मैंने पीस लिया है और पीस के छान लिया है। अभी फाइनल असेंबली करते हैं और ये झटपट ग्रेवी बनाकर करते हैं तैयार। गैस जला लेते हैं, तेल, तो चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्का सा इसे हम चला लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। एक है नमक, धनिया पाउडर, येलो चिली पाउडर। अब एक हाथ में आप ग्रेवी का बेस पकड़ना, मिक्स करना और फौरन जाएगी ये ग्रेवी पैन में। और अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो इसी बोल में मैं थोड़ा पानी ऐड कर देता हूँ, अबाउट 1 कप। बस अब इसे हम ढक के कुक करते हैं तब तक जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता। ग्रेवी में जोश आ चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा ये चिकन। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चिकन जो है वो आधा कुक है, तो पूरा
ये इस वक्त कुक होगा जब मैं इसे कुक करूँगा फॉर अबाउट 7 to 10 मिनट्स स्लो आंच के ऊपर, क्योंकि चिकन जो है वो मुझे चाहिए जूसी। धीमी आंच पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं एंड चिकन इज कुक्ड ब्यूटीफुली। 3 से 4 चम्मच क्रीम जाएगी। उसके बाद डालेंगे हम बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी पाउडर। मिठास हल्की सी अच्छी लगती है इस ग्रेवी के अंदर, तो चंद दाने चीनी के बस, और चुटकी भर छोटी वाली इलायची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को अब कर देंगे हम मिक्स। क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा कभी भी पकाना नहीं चाहिए। अब एंड में इसके अंदर हम डालेंगे खुशबू यानी केवड़ा। तो ये गया केवड़ा, हल्का सा किया मिक्स और ढक्कन लगा देंगे तुरंत, ताकि केवड़े की खुशबू जो है ना वो उड़ ना पाए। बस 2 मिनट के लिए ढक्कन इसका ढक के दम पे हम इसे रखेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर, और ये तैयार। गैस करेंगे बंद और ये गर्मा गर्म मुर्ग मलाई वाला जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। शाही अंदाज में करते हैं इसे सर्व। गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से, उसके बाद कसूरी मेथी पाउडर, थोड़ी सी तली प्याज, हरे धनिए की पत्ती, और शाही डिश है तो एंड में गार्निश कर देते हैं चांदी के वर्क से। तो जी ये रिच क्रीमी एंड डिलिशियस मुर्ग मलाई वाला बनकर बिल्कुल तैयार है। साथ में गर्मा गर्म नान के साथ परोसना, इसका जो मज़ा है ना वो डबल हो जाएगा। बनाकर मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको ये रिच क्रीमी रेसिपी कैसी लगी, और भी इसी तरीके की डिलिशियस रेसिपी लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल।